नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए दोस्तों, पहले समझते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे, और जहां से शुरू हुई थी कहानी वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटा सा ऐसे ही नक्शा बना दिया आपको बस समझाने के लिए। ये जो भी है दोस्तों, जैसा भी, आपको बस समझाने के लिए बनाया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु घाटी को देखा किसने था। सिंधु घाटी को सबसे पहली जानकारी किसने दी थी, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जानकारी यानी कि प्रथम सूचना, प्रथम सूचना या जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी दोस्तों? चार्ल्स मेसन ने। पाकिस्तान में जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, जब तब इसका पता लगा था। इसके बाद चार्ल्स मेसन ने क्या किया? बहुत ही शातिर और तेज बंदा था, इसको पता लग गया कि यहाँ पर कोई नीचे स्थान है, कोई सभ्यता है। तब इसने क्या किया? सर्वेक्षण के लिए सूचना दी। तो सर्वेक्षण के लिए कौन आता है? सर्वेक्षण के लिए कनिंगम। कनिंगम सर्वेक्षण के लिए कौन आएगा? कनिंगम आएगा। अब देखिए दोस्तों, कनिंगम ने ये यहां आकर सर्वेक्षण किया। उसके बाद जॉन मार्शल आते हैं। जॉन मार्शल ने क्या किया? जॉन मार्शल ने नामकरण। क्या? नामकरण, कि यहां पर तो कोई सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे है, इस तरह से नामकरण। इसके बाद उत्खनन करने कौन आएंगे भाई? उत्खनन करता दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। सभी सिंधु के जितने भी पार्ट हैं, एक एक करके, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चुनजोदड़ो, सभी एक साथ नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, अलग अलग पढ़ेंगे सभी को। ये सिर्फ बता रहा हूं, शुरुआती जानकारी आपको दे रहा हूं। यानी कि 1921 से पहले की सिंधु सभ्यता त्रिभुज के आकार में फैली हुई है। कैसे? एक यहाँ पे स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है दोस्तों? यहाँ पे सुतका। कौन सा स्थान है? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर ये स्थान है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे है? पाकिस्तान में है दोस्तों, दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे। किसके किनारे हैं दोस्तों? दास्क नदी के किनारे हैं। इसके बाद दोस्तों, यहां पर स्थान है मांडा। कौन सा स्थान है? मांडा। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थान है। और यहां पर स्थान है आलमगिरीपुर। आलमगिरीपुर क्लियर दोस्तों? यहां पर कौन सा स्थान है? आलमगिरीपुर। और यहां पर है दायमाबाद। दायमाबाद, आलमगिरीपुर और दायमाबाद, ये इस तरह से त्रिभुज में फैला हुआ है। ये इस साइड में थोड़ा सा रह जाता है दोस्तों, वैसे नहीं आता, लेकिन इसे बताया त्रिभुज के आकार में इसका विस्तार बताया जाता है। ये कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। और ये मांडा है, ये चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी? चिनाब नदी के किनारे। आलमगिरीपुर हिंडन नदी के किनारे है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन। हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन एयरपोर्ट कहां पर है? गाजियाबाद में। हिंडन एयरपोर्ट कहां पर है? गाजियाबाद में। ठीक है दोस्तों। दायमाबाद ये परपरा नदी के किनारे है दोस्तों। कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम जो भाग है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो वहां पर आपको परपरा न देके गोदावरी भी दे दिया जाता है। ऑप्शन में गोदावरी भी दे दिया जाता है। अगर परपरा न हो तो गोदावरी सही होगा, क्योंकि परपरा ही गोदावरी की
सहायक नदी है। क्लियर दोस्तों, समझ गए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था, सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था। किसको खोजा गया था? हड़प्पा को ही खोजा गया था। कौन सा स्थान है? माउंट गोमरी, माउंट गोमरी, माउंट गोमरी। और ये माउंट गोमरी कहां पर है दोस्तों? माउंट गोमरी पाकिस्तान का जिला है, माउंट गोमरी पाकिस्तान का ही जिला है। क्लियर दोस्तों। रावी नदी के किनारे है दोस्तों, सिंधु नदी मत कर देना दोस्तों, रावी नदी के किनारे है। ये सहायक नदी है दोस्तों, रावी नदी के किनारे है। देखिए दोस्तों, हड़प्पा का अगर नाम आए तो आपको एक चीज याद रखनी है, श्रमिकों के आवास मिले थे, यानी श्रमिक वहीं पे मिले थे। देखिए दोस्तों क्या क्या चीजें मिलती हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम उत्खनन उत्खनन किया था 1921 में, यानी आज से फिक्स 100 साल पहले क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। क्लियर दोस्तों। देखिए दोस्तों, रावी नदी के किनारे है, क्या क्या चीज मिलती है? श्रमिकों के आवास मिलते हैं, श्रमिकों के आवास मिलते हैं। और श्रमिक कार्य क्या करते हैं दोस्तों? देखिए, कुम्हार का चाक मिलता है, कुम्हार का चाक मिलता है। क्या मिलता है? कुम्हार का चाक मिलता है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर खाने के लिए क्या मिलेगा? अन्नागार मिलेगा। अगर स्नानागार की बात की जाए तो स्नानागार यहाँ पर नहीं मिला था दोस्तों। और क्या मिला था दोस्तों? लकड़ी की औखली, लकड़ी की औखली, लकड़ी की क्या मिली थी? औखली मिली थी, लकड़ी की औखली मिली थी। और ताबूत मिला था दोस्तों, ताबूत। और ताबूत का नाम आया तो RH-37 जो कब्रिस्तान मिला था वो भी यहीं पर मिला था। क्लियर दोस्तों। इसके बाद एक सींग वाले, एक सींग वाले जानवर की प्रतिलिपि मिली, जानवर की प्रतिलिपि, प्रतिलिपि मिली, एक सींग वाले जानवर की प्रतिलिपि मिली। और दोस्तों, और यहां पर पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा में क्या मिला था, तो हाथी, हाथी की खोपड़ी के अवशेष मिले थे दोस्तों, हाथी की जो खोपड़ी थी उसके अवशेष यहां पर मिले थे। क्लियर दोस्तों। और मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी, मातृ देवी की क्या मिली थी दोस्तों? प्रतिमा मिली थी। ये लीजिए दोस्तों, ये थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। अब पढ़ते हैं दोस्तों मोहन। अब देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसी से हम सभी पढ़ेंगे दोस्तों, क्या है? मृतकों का टीला। बस यही से स्टार्ट होती थी मोहनजोदड़ो की कहानी। 1922 ईस्वी में, सन 1922 में इसका क्या किया गया था दोस्तों? उत्खनन किया गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का 1 वर्ष बाद ही इसका क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? राखल दास बनर्जी द्वारा, राखल दास बनर्जी। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी द्वारा। कौन सा स्थान था दोस्तों? लरकाना, लरकाना जिला था पाकिस्तान का, लरकाना जिला पाकिस्तान। मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है दोस्तों? यहां पर सर्वाधिक, सर्वाधिक मानव अवशेष मिले हैं, मानव अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर मिलने वाले जितने भी मानव अवशेष थे वो सभी छंद विच्छेद, यानी कि टूटे फूटे थे, पूर्ण रूप से नहीं थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पांव नहीं था, किसी की गर्दन नहीं थी, किसी का नाड़ नहीं था, ऐसे ही था दोस्तों। और देखिए,
कि यहाँ पर मृतकों को जलाया जाता था, मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था तो उसने जलाया जाता था, जलाया जाता था। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि मृतकों का टीला कहा गया है। तो वहां पर क्या मिले हैं, बहुत सारे मनुष्य या मानव के शरीर के जो अवशेष हैं वो मिले हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पर इसकी विलुप्ति या कह सकते हैं इसके उजड़ने का जो कारण था, इस सभ्यता के समाप्ति का जो कारण था वो बाहरी युद्ध था, यानी कि विदेशी युद्ध था। क्लियर। यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली है उनकी बात कर लेते हैं। अगर मोहनजोदड़ो का नाम आए तो दोस्तों याद कर लेना कि पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान है। तो पुरोहित जी आए हैं, सबसे पहले पुरोहित जी का आवास, पुरोहित जी का आवास। और पुरोहित जी ने क्या किया भाई, स्नान किया। तो स्नानागार, स्नानागार, और यही स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कौन सा है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। कहां पर बना हुआ है, नगर, मोहनजोदड़ो नगर के मध्य में बना हुआ है, मध्य में बना हुआ है। एक तरफा बोला जाए तो सभी के लिए स्नानागार था, यानी कि सार्वजनिक था। ठीक है। स्नानागार के बाद सूती वस्त्र, पंडित जी क्या पहनेंगे, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, यानी कि यहाँ पर कॉटन के अवशेष मिले थे। क्लियर। इसके बाद क्या किया, सूती वस्त्र के बाद खाना खाया तो अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार यानी कि खाद्यान्न, यानी कि खाने की जो चीजें होती है उनको सेफ रखना, भंडारण करना, जैसे अनाज का भंडारण। अन्नागार, खाने के बाद चल दिए, किससे, चौड़ी सड़कों से, चौड़ी सड़कों से चल दिए, चौड़ी सड़कों पर चल दिए, यानी कि सबसे चौड़ी सड़क है सिंधु घाटी सभ्यता की, सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में स्थित है, मोहनजोदड़ो में स्थित है। और कहाँ गए, सभागार में गए। क्या मिला है, सभागार मिला है। वहां पर क्या थी, पशुपति यानी कि भगवान शिव, पशुपति की मूर्ति, क्या थी, पशुपति की मूर्ति। तो वहां पर पशुपति की क्या मिली है दोस्तों, प्रतिलिपि मिली है, प्रतिलिपि मिली है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद यहां पर क्या मिला है, पशुपति की प्रतिलिपि और नृत्य करती हुई, नृत्य करती हुई बालिका, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति या बोल सकते प्रतिमा या प्रतिलिपि। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या मिला है, तांबे का ढेर मिला है, तांबा का ढेर मिला है। क्या मिला है दोस्तों, तांबा का ढेर मिला है। ये लीजिए जी, मोहनजोदड़ो सभ्यता, बस इतने से पार्ट में क्लियर। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों हड़प्पा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, क्योंकि हड़प्पा की सर्वप्रथम क्या की थी, उत्खनन यानी खोज की थी, और सर्वप्रथम उसका 1921 में उत्खनन हुआ था। तो ज्यादातर अगर एसएससी या यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता ही से ही पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चनहुदड़ो की, चनहुदड़ो, 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 चनहुदड़ो दोस्तों यहां पर जो खोज की थी यानी उत्खनन किया था वो गोपाल, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार ने यहां पर क्या किया था दोस्तों, उत्खनन किया था। किसने, गोपाल मजूमदार ने यहां पर उत्खनन किया था। कहां पर है, नवाबशाह, नवाबशाह जिला, नवाबशाह जिला पाकिस्तान, नवाबशाह जिला पाकिस्तान। इसी नवाबशाह शाह के आसाराम बापू थे। ठीक है। क्लियर। चनहुदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है,
सिंधु नदी के किनारे ही ये है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। मोहनचन हुदड़ो की बात करें तो दोस्तों महिलाओं का सम्मान ज्यादा मिला है, यहाँ पर महिलाओं का सम्मान सर्वाधिक मिला है। क्या क्या चीजें मिली हैं मैं यहाँ यहाँ आपको बता देता हूं। चन हुदड़ो, चन हुदड़ो में क्या क्या मिला है, सबसे पहले लिखेंगे सुई धागा, महिला ने क्या किया, सुई धागा कंघी, ये मेकअप वाला जितना भी सामान है ना यहीं से मिला था कंघी, और कंघी के बाद काजल और शीशा या कांच बोला जाता है जिसे, वो, और क्या मिला था दोस्तों, अलंकृत ईंटें मिली थी दोस्तों, क्या मिली थी, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें मिली थी। और क्या मिला था दोस्तों, यहां पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, यानी कुत्ते व बिल्ली के पांव की प्रतिलिपि मिली थी, बिल्ली व कुत्ते के पांव की प्रतिलिपि मिली थी। इससे पता लगता है कि यहाँ के जो लोग थे कुत्ते व बिल्ली से परिचित थे, कुत्ते व बिल्ली से परिचित थे। और क्या मिला था दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको सभी पूरी सभ्यता में सिंधु घाटी के जितने भी स्थान है सभी में आपको दुर्ग मिलेगा, दुर्ग मिलेगा जिसका एक मार्ग होता था अंदर जाने के लिए, और इसी के अंदर शहर, निम्न वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, दुकानें, बाजार, सब कुछ इसी के अंदर बनाया जाता था, और ये विदेशी आक्रमण से बचने के लिए बनाया जाता था। लेकिन दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि चन हुदड़ों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला था दोस्तों, यहीं पर ऐसा कोई स्थान नहीं था दुर्ग, मतलब बाहरी परकोटा बिल्कुल भी नहीं था। मान लीजिए यहाँ पर दुकान खोल दी और यहाँ पर कोई शॉप खोल दिए और आगे बाजार लगा दिया, कहीं पर भी अपनी मनमर्जी से कर सकते थे दोस्तों, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। चन हुदड़ो क्लियर। इसके बाद आता है सुतका गेंडोर, ये वाला स्थान सुतका गेंडोर कहां पर है दोस्तों, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे, और ये सबसे पश्चिमतम भाग है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है वो दास्क नदी के पास सुतका गेंडोर है। और दोस्तों ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ मांडा, हिंडन, दायमाबाद और यहाँ पर जो भी है गुजरात के जो क्षेत्र है धोलावीरा, ऐसे ही स्थान जो कि भारत में है वो स्थान अब बाकी रह गए हैं, बाकी मैंने यहाँ पर करवा दिया है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो और सुतका गेंडोर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, कल फिर मिलते हैं सिंधु घाटी।